कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में बस जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो आपको धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, तो आज हम ये क्या कह रहे हैं? असल में आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने अपने किरदार को किया नहीं बल्कि उसे जिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री मुकुल नाग जी। असल में ये नाम तो इनका अब सिर्फ दस्तावेजों पर ही लिखा रह गया है। अब आप लोग इन्हें जानते हैं साईं बाबा के नाम से। रामानंद सागर के वो साईं बाबा जिन्होंने अपने किरदार को कुछ इस तरीके से निभाया कि इसके बाद कई कलाकार आए और कई कलाकार गए, लेकिन मुकुल नाग जैसा साईं कोई न हो पाया। तो चलिए साईं का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं इस खास बातचीत का सिलसिला मुकुल नाग यानी आप सभी के साईं बाबा के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। जय। हमारे चैनल कथा सागर पर मुकुल नाग जी आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बोलिए। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने साईं बाबा का किरदार निभाया है, लेकिन आपकी जिंदगी में सबसे पहले आपका विश्वास साईं बाबा में कब पड़ा? मेरा पहला जो बाबा से परिचय हुआ मेरी नानी ने कराया था। अब मैं छोटा था, तो मैं खेल कूद थिएटर बचपन से ही मेरा शौक रहा है, तो मैं उसमें ज्यादा था, पढ़ाई में कुछ कम था। तो एग्जाम के समय जाते हुए नानी ने मेरे को उदी दी थी और बोला कि इसे अपने पास रखो और थोड़ा जीभ में चाट लो और तुम अच्छा एग्जाम दे आओगे। तो इत्तेफाक से वो एग्जाम तो अच्छा हुआ, तो वहाँ से विश्वास पैदा हुआ कि यार भाई ये उदी का बड़ा चमत्कार है, पेपर मेरा अच्छा हो गया। तो तब से मैं बाबा से मेरा परिचय हुआ था, तब से मेरा परिचय हुआ था। तब मेरे पास फोटो भी नहीं थी, बस नानी ने बोला तो बस ठीक है बाबा। फिर धीरे धीरे बाबा से परिचय होता चला गया। और इससे पहले मैं बाबा किरदार करने से पहले भी मैं शिरडी गया था, और उसके बाद जब ये बाबा का रोल का जो ऑडिशन शुरू हुआ तो रामानंद सागर जी ने मेरे को कॉल किया था, क्योंकि एक फोटोग्राफ्स जो है, एक गाड़ी वाला जो फोटोग्राफ्स मैं उनके चैम्बर में छोड़ कर आया था, छोड़ देता हूँ क्या पता हो जाए, तो मैंने कॉल किया था। तो मेरे हाईवे से जा रहा था, तब मेरे पास बाइक थी और सामने रोड के बाबा का एक मंदिर था, तो मैं मंदिर के बाहर रुक गया और वहीं से बाबा को प्रणाम किया और बाबा को बोला बाबा आप ही के काम से जा रहा हूँ, जरा दया दृष्टि रखिएगा। तो ये बोल के मैं ऑडिशन में चला गया। कई तरह के ऑडिशंस हुए और उसके बाद फिर मेरा फाइनल हुआ। तो ये है बचपन से लेकर साईं बाबा का रोल प्राप्त करने तक का सफर। सर आपने ये बताया कि परीक्षा में बाबा ने आपकी मदद की और वो ऊदी ने चमत्कार दिखाया। तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज भी शिरडी में जो ऊदी दी जाती है, मान्यता है, भक्त इस बात का दावा करते हैं कि जो भी साईं बाबा की ऊदी खा लेता है उसके कष्ट तकलीफें सभी दूर हो जाती हैं। इस मान्यता पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है, और बाबा की ऊदी, बाबा का द्वारिका माई का तेल बहुत कारगर है, क्योंकि बाबा आज भी द्वारिका माई में है। आज भी एहसास होता है, मेरे को तो एहसास होता है, और जो बाबा के भक्त है उनको भी एहसास होता है। कई बार कई जगह हम लोगों ने इसको देखा है, कितने लोगों की तकलीफ में ऊदी बहुत काम आई है। मेरा एक दोस्त था, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। अब मुझे कई दिन बाद मुझे पता चला है, मतलब एक हफ्ता बाद, तो मिलने गया उसके बेटे से। मैं उसके तकिए के नीचे ऊदी का एक पैकेट रखाया और नेक्स्ट डे फोन आता, भाई क्या ऊदी का चमत्कार है, डिस्चार्ज कर दिया गया। बोला कि बिल्कुल सही है। इस तरह के ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, मेरे घर में हुए हैं। तो इसको क्या कहोगे आप? और एक शक्ति है, एक बाबा पर विश्वास करने वालों का ये वो रहता है कि नहीं, बाबा है और बाबा की ऊदी में
वो भी तो कुछ है, वो भी एक शक्ति है, क्योंकि यही निचोड़ है जिंदगी का। वो भी एक भस्म ही नहीं है, एक शक्ति है। मैंने कहीं पे पढ़ा कि आप शिरडी से इस तरह जुड़े हुए हैं कि कई बार आप अपनी बाइक पर भी शिरडी निकल जाया करते थे। देखिए, बॉम्बे बहुत ही मतलब मानसिक जो मतलब एक शोर शराबा, एक उत्तेजना, वो सारी चीजें रहती है। शिरडी में जाके एक शांति मिलती है, और खासतौर से रात को 12 बजे के बाद मैं अगर द्वारिका माई में बैठता हूँ तो बड़ी शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। यहाँ कोई संसार में कोई तो ऐसा है जहाँ आपको शांति मिले, और वो जगह मेरे लिए तो शिरडी है। बहुत शांति मिलती है। मैं ऐसे भी पहुंच जाता हूँ, कई बार बस में भी गया हूँ, ऐसा नहीं है, बस में भी सफर किया है, नई गाड़ी नहीं चलानी, चलो बस से चलते हैं, पूरी रात सफर किया, सुबह पहुंच गए, जाके होटल में रुके और फिर बाबा के दर्शन किए। रात में जरूर द्वारिका माई में रुकता हूँ, बहुत आनंद आता है। द्वारका माई की आपने बात की, तो द्वारका माई में कई जो साईं भक्त हैं वो ये दावा करते हैं कि द्वारका माई में उनको साईं का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो कई भक्त ये कहते हैं कि कभी उन्हें आकाश में साईं दिखाई दिए। कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्हें साईं भोजनालय में साईं खुद खाना पकाते हुए नजर आए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कभी आपको द्वारका माई में साईं का प्रतिबिंब, साईं के दर्शन हुए? देखिए, जहाँ शांति मिलती है, मस्तिष्क जो है कंसंट्रेट होता है, आपको सोचने की शक्ति मिलती है, तो आप सारे विकारों से हट जाते हैं, तो आपका केंद्र बिंदु बनता है सिर्फ साईं बाबा। तो आपको हर एक में बाबा नजर आते हैं। तो वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ एहसास होता है कि हाँ, बाबा से मैं बात कर रहा हूँ। कई सारी चीजें आप बाबा पर ध्यान लगाते हैं और अपने प्रश्न के सामने रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से उसका जवाब आने लगता है। वो जवाब शायद आप होटल में या बॉम्बे में अपने घर में नहीं मिल पाता है। तो ये एक विश्वास है। और दूसरा, वो कंसंट्रेशन सेंटर बन जाता है, जहाँ आप सारे विकारों से हटके, सारी चीजों से हटके जब आप एकाग्र चित्त होते हैं, तो आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखती है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ। वो तब होता है जब आप किसी को इष्ट मानते हैं, अपने से बड़ा मानते हैं, तभी आप चीज हासिल कर पाते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको झुक के ग्रहण करना पड़ेगा, विनम्र होकर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा ईश्वर के आगे। जैसे माँ बाप के सामने आप सरेंडर होते हैं, तब आपको चीजें मिलती हैं। अगर आप अकल के बात से बात करेंगे या बात से बात करेंगे, तो वो चीज आपको शायद नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से वही चीज अप्लाई होती है, वो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आपको सरेंडर करना पड़ता है। मेरे बस के लिए आप ही संभालिए, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आप कहते मैं ही हूँ सब कुछ, तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये थे आप सबके साईं बाबा, आप सबके मुकुल नाग। बता दें कि ये इस बातचीत का पहला भाग है। जल्द ही दूसरा भाग भी हम आप लोगों तक लेकर आएंगे। इंतजार कीजिएगा आप सबके साईं से हुई हमारी खास बातचीत के दूसरे भाग का। जाते जाते फिर से कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें